हाँ, तो अगर आपकी भी फसल में जो है काले रंग के जो छोटे छोटे ब्लैक थ्रिप्स होती है उसका अटैक हो रहा है, तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आप उसको किस तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, जैविक तरीके से मतलब, और रासायनिक तरीके से आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो और फसल से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हो। तो किसान भाइयों बने रहिए हमारे साथ हमारी वीडियो के एंड तक, जिसमें आपको ए टू जेड जानकारी मिल जाएगी कि आप उसको कैसे कैसे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। नहीं तो इसका संभव नहीं है इसको कंट्रोल कर पाना। 90% आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, कुछ आपको 50 से 60% जैविक तरीके से कंट्रोल हो जाएगा और कुछ आपका जो है रासायनिक तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। तो किसान भाइयों आपको भी अगर इसी तरीके से कंट्रोल करना है तो हमारे साथ हमारी प्रयासों से हम जो संभव हो चुका है उसको ही हम आपको भी बताएंगे। तो किसान भाइयों वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, जिससे आपको जानकारी और समझ आ जाएगा कि हमें क्या क्या फर्टिलाइज़र चलाने हैं, इसके साथ क्या खाद भी चलाने होते हैं, क्योंकि इसमें इसकी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। तो इसीलिए आपको जो है ए टू जेड जानकारी मिलेगी, तो एंड तक ज़रूर बने रहना। तो चलिए किसान भाइयों आज की इस वीडियो में बताएंगे देसी और बिल्कुल असरदार जो है सरसों की खली का इस्तेमाल आपको कब और कैसे करना है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो पूरी बेसिक तरीके से आपको छोटी से छोटी जानकारी देंगे, जिससे आप आसानी से कर पाओगे और इसका रिजल्ट भी आपको आने वाले समय में बेहतर देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों देख सकते हो यहाँ पर इसको सरसों की खली को सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जो है एक अच्छी तरीके से सरसों की खली अगर आप ले रहे हो तो पहली बात ऐसे ही नहीं लेना है जैसे फफूंद लगी, मतलब बहुत दिनों की नहीं लेना है, जब अच्छी ले आना है, मतलब अगर डाल ही रहे हो तो अच्छी क्वालिटी की डालना है जो देखने में भी काफ़ी शानदार हो। ऐसे नहीं जिसमें वो ख़राब हुई भी रहती हो, काली पड़ जाती है, तो उसका ज़्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए अगर आप डाल रहे हो तो बेहतर अच्छी तरीके से लाओ। आपको जो है मार्केट में 25 से 26 रुपये 20-25 रुपये केजी मिल जाता है। उसको अगर आप लाते हो तो आप अच्छी तरीके से पहले एक बार चेक कर लो, क्योंकि इसमें जो है इसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जैविक तरीके से, जो पौधे में जैसे नेमेटोड्स फफूंद जनित रोगों को कंट्रोल आसानी से कर देता है। और जो है खली जब बचती है, जब तेल निकल जाता है जैसे सरसों का, फिर उसके बाद जो बचते हो उसमें थोड़ा बहुत तेल पाया जाता है, जो पौधे की जड़ों में अगर आप डालते हो उस खली का प्रयोग करते हो तो पौधे में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और मिट्टी की सेहत भी काफ़ी शानदार होती है और पौधे की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ती है, जिससे फसल की जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के साथ साथ पत्तियों का भी विकास शानदार होता है और फसल स्वस्थ और हरी भरी भी दिखाई देती है। तो किसान भाइयों ये जैविक तरीका आपकी जो है फसल में बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। जैसे नेमेटोड्स हो गया, जड़ों का विकास नहीं हो रहा, उसके ऊपर भी काम करता है, और जो है सफ़ेद रूट्स जैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा नहीं निकलते हैं तो वो निकालने में भी काम करता है और पौधे की ग्रोथ में भी बढ़ाने का ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है और फल फूल सेटिंग करने में, फल को जो है टेस्ट के जो है आसानी से ज़्यादा अच्छा बनाने में मदद करता है किसान भाइयों, क्योंकि हमने हर किसी फसल में डालकर देखा है और फिर उसको टेस्ट किया है तो खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद बदल जाता है, क्योंकि इसमें तेलीय पदार्थ ज़्यादा होते हैं। आप अगर 1 एकड़ में इस्तेमाल करते हो तो 20 से 25 किलो आप अपने एकड़ के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हो, अपने एरिया के अनुसार। तो देख सकते हो यहाँ पर हमने इसको लिया हुआ है, कम से कम 10 केजी यहाँ पर डाला हुआ है। तो इसको डालने की विधि किसान भाई ये है कि आपको जो है लेना है पहले, फिर आपको 7 से 8 दिन तक इसको मटके में मतलब डाल के रख देना है, फिर आपका ये तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको 7 से 8 दिन बाद आपको पौधे की मतलब गुड़ाई करनी है, मतलब वहाँ पर थोड़ा गुड़ाई करनी है जिससे पौधे की जड़ों में आसानी से पहुँच जाए। तो देख सकते हो यहाँ पर अभी थोड़ा आधी गुड़ाई हो चुकी है, बस 7 दिन बाद और अच्छी तरीके से हम इसको कर देंगे पूरे में, तो इससे हम पूरे पौधों में आसानी से पहुँचा पाएंगे, जिससे
इसके मेन कारण है, देख सकते हो यहाँ पर पौधे में हमारे सबसे ज़्यादा ब्लैक थ्रिप्स का अटैक हो चुका है। ऐसा नहीं हमने रासायनिक दवा का स्प्रे किया है, रासायनिक दवाओं के प्रयोग से आप जो है ज़्यादातर 10 से 20% रह ही जाता है। आप कितनी भी अच्छी तरीके से दवा का स्प्रे कर लो, कितनी भी महंगी से महंगी दवा का इस्तेमाल कर लो, लेकिन अगर आप पौधे के जरिए जो है पौधे को अच्छी तरीके से जो है खाद फर्टिलाइज़र नहीं दे रहे हो, पौधे की जो है जड़ों में ज़्यादा वायरस लगेंगे, नेमेटोड्स बढ़ेगा। और पौधे में जड़ों में अगर आप जो है ज़्यादा काम करते हो, ज़्यादा जो है इसमें ध्यान देते हो, तो इसमें वायरस जल्दी कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि जड़ों के ज़रिए अगर आप पौधे को अच्छी तरीके से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करोगे, तो आप इसको अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाओगे। अगर पौधे के ऊपर से पत्तियों पर लगातार स्प्रे करते रहोगे, तो आप ज़्यादातर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आने वाले समय में 2 से 3 बार स्प्रे करोगे तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलता रहेगा। जैसे जैसे आपकी फसल बढ़ती जाएगी, फिर एकदम से क्या होगा, आपकी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए किसान भाइयों, इस जो हमने स्क्रीन पर ये दवाएं दे रखी हैं, उनका अगर आप एक जो है रासायनिक दवा का भी स्प्रे करना ज़रूरी है, और नीचे से जैविक तरीके से काम करना भी ज़रूरी है। तो जड़ों में आप सरसों की खली का इस्तेमाल करो, और इन पत्तियों पर अगर आप इन दवाओं का स्प्रे करते हो जो हमने स्क्रीन पर दे रखी हैं उनके डोज के अनुसार, तो इससे आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि इन दवाओं का स्प्रे भी हमने किया हुआ है और नीचे से जड़ों में डाला हुआ है, तब जो है 90-95% तक आसानी से कंट्रोल हो चुका है। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा समस्या ये देखने को मिलती है, अगर पत्तियों पर ये अटैक कर देता है तो नई शाखाएँ भी निकलना बंद हो जाती हैं, और फल फूल हमारा जो है छोटे साइज़ के रह जाते हैं, और जो है उत्पादन भी हमारा सही से नहीं निकल पाता है। फल फूल झड़ने की समस्या, फल फूल बिल्कुल अच्छी तरीके से सेटिंग ही नहीं हो पाते। तो यही समस्या है जिससे हमारा उत्पादन भी हमारा बिल्कुल कम हो जाता है, और धीरे धीरे फसल ख़राब हो सकती है। तो ये हमने जो दवा दे रखी हैं उनका अगर आप इस्तेमाल करते हो तो 100 में से 70% तक, 70-80% तक आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। और सरसों की खली अगर आप इस्तेमाल करते हो तो और बेहतर तरीके से सुधार भी होगा फसल में, और जो है वायरस जो है रस चूसक कीटों का अटैक भी कंट्रोल होगा। तो किसान भाइयों, आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आने वाले समय में हम इसको कैसे डालेंगे A to Z जानकारी वो भी देंगे। क्योंकि अभी हमारे यहाँ भी थोड़ी थोड़ी बारिश ज़्यादा चल रही है, क्योंकि आने वाले समय में हम इसके लिए एक और वीडियो बनाएंगे जो हम कैसे तैयार करके डालते हैं, वो A to Z जानकारी रहेगी। तो अभी तक हमने ये तैयार करके डाला हुआ है एक बार, अब हम दूसरी बार इसमें और डालेंगे जिससे हमें और शानदार तरीके से रिजल्ट मिले। तो किसान भाइयों, ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मिर्च, पहली बात तो समझना ज़रूरी है हमारे पौधे में कौन से थ्रिप्स का अटैक हुआ है, या वाइट फ्लाई का अटैक हुआ है, या माइट का अटैक हुआ है। तो माइट की समस्या के लिए भी अलग अलग दवाओं का स्प्रे करना है। पहली बात आपको समझना ज़रूरी है हमारे पौधे में क्या वायरस लगे, उसके अकॉर्डिंग आपको दवा का स्प्रे करना है। ऐसे नहीं फालतू खर्च नहीं करना। आप पौधे को कितनी भी दवा का इस्तेमाल करोगे, वो जो केमिकल्स जो वायरस के लिए बना हुआ है उसी का इस्तेमाल करना है, तो वही अच्छा तरीके से काम करेगा। और सबसे पहली बात, आपको खरपतवार पर विशेष ध्यान देना है। देख सकते हो यहाँ पर खरपतवार ज़्यादा मात्रा में है, जिससे थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पर हम खरपतवार मारने वाली दवा का स्प्रे करेंगे, जिससे थ्रिप्स का अटैक थोड़ा कम होगा। क्योंकि खरपतवार से ही सबसे ज़्यादा रस चूसक कीटों का अटैक बढ़ता है, और इसके लिए विशेष प्रकार से खरपतवार मारने वाली दवा का स्प्रे करते रहते हैं हम। और इसके लिए किसान भाइयों, अगर आप किसी भी दवा का स्प्रे करते हो तो थ्रिप्स के लिए खासकर ऐसी अच्छी से तरीके से दवा का स्प्रे करना होता है। ऐसे नहीं आपने दवा डालने गए, टंकी चालू की है और जल्दी जल्दी भाग कर निकलते गए, तो यह आपको थ्रिप्स के अटैक के लिए इतनी बारीकी से स्प्रे करना होता है कि हर पत्तियों पर दवा पड़े और इसकी जो है अच्छी तरीके से पौधे में मिल जाए। क्योंकि अगर आप जो है जल्दी जल्दी भागते जाओगे और अच्छी तरीके से पौधे में दवा कहीं कहीं रह जाएगी, तो वहाँ के जो थ्रिप्स बचे रहेंगे। इसीलिए आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से दवा का स्प्रे करना है, ऊपर नीचे अच्छी तरीके से पौधे में दवा मिल जाए। और इसके साथ गोंद का इस्तेमाल ज़रूर करो। स्टे की ट्रिप आता है उसका अगर आप इस्तेमाल करते हो तो इससे आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। जो पत्तियों के ऊपर दवा का स्प्रे करते हो तो पत्तियों के नीचे भी काम करती है, तो इस प्रकार का रिजल्ट अच्छा मिलता है देखने को। और सरसों की खली
बेस्ट है किसान भाइयों। अगर आप ड्रिप लाइन पर खेती करते हो तो सबसे बेस्ट है किसान भाई। ड्रिप लाइन से भी बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि हम कैसे चलाएंगे, तो चलाने का सीधा बात ये है कि आपको 7-8 दिन इसको मटके में रख देना है। फिर उसके बाद आपको छान लेना है इसको अच्छी तरीके से। पतला पतला पानी रह जाएगा ऊपर तरफ, और ड्रम में अच्छी तरीके से अगर आप घोलोगे तो पूरे खली आपकी नीचे रह जाएगी और पानी का पूरा ऊपर निकल आएगा। तो पानी आपको जो है टंकी में अच्छी तरीके से ड्रिप लाइन के ज़रिए आप आसानी से छोड़ सकते हो। इससे आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। 15-15 दिन के अंतराल पर अगर आप इस्तेमाल करते रहोगे तो आपको लगातार आने वाले समय में अगर आपके खेतों में जो है थ्रिप्स का अटैक देखने को मिलता है तो वो आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा। फिर आपके यहाँ जो है ज़्यादा वायरस रस चूसक कीटों का अटैक नहीं होगा, क्योंकि ये जैविक खाद है और जैविक फर्टिलाइज़र है जो आने वाले समय में मिट्टी की सेहत को भी सुधारता है और मिट्टी में रस चूसक कीटों जैसे पौधे की जो पौधे के लिए जो है हानिकारक पदार्थ होते कीट होते हैं उनको कंट्रोल करने में भी बहुत ज़्यादा सक्षम है। क्योंकि इसमें हम लगातार कुछ खेतों में इस्तेमाल करते आ रहे हैं तो हमारे वहाँ जो है वही फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ हो जाती है। जहाँ हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, सड़ी हुई गोबर की खाद इस्तेमाल कर देते हैं और जैसे कि रासायनिक खाद इस्तेमाल करते रहते हैं तो हमारे जो है ज़्यादा रस चूसक कीटों का अटैक होता रहता है। तो इसी वजह से बहुत से लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं, तो आने वाले समय में उनको ज़्यादा परेशानियाँ दिक्कत देखने को मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है, रासायनिक भी इस्तेमाल करो और ऑर्गेनिक भी इस्तेमाल करो। इससे आपके मिट्टी के लिए भी काफ़ी फ़ायदा होगा और आने वाले समय में यहाँ भी आपकी खेती को ज़्यादा नुकसान नहीं देखने को मिलेगा और अच्छी से पैदावार डबल होगी। तो किसान भाइयों, आने वाले आपको लगातार खेती करनी है तो पूरे टाइम पर ही मिट्टी का मैनेजमेंट बना के चलो। आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन खेती करनी है फिर आने वाले साल नहीं करनी है, तो लगातार करते रहते हो तो आप मिट्टी की सेहत पर भी विशेष ध्यान दो। तो किसान भाइयों, ये थ्रिप्स के लिए ही खास वीडियो थी किसान भाइयों। आपको अगर आने वाले समय में जो जिस तरीके से डालते हैं हम उस तरीके से आपको वीडियो भी चाहिए तो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर ले, इससे आपको ये जानकारी मिल जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आ तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना ये जानकारी आपको कैसी लगी और आप इस्तेमाल करते हो या नहीं।